बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिज़िकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड के साथ हम अगेन हाजिर। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हमने गैसेस और लिक्विड को तो कर लिया था डिस्कस। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड को, और सॉलिड में हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, चलें इसको डिफाइन करते हैं। यूनिट सेल इज़ 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट विच जनरेट द होल लेटिस बाय ट्रांसलेशन और स्टैकिंग। कि जो हमारे पास यूनिट सेल होता है वो एक 3 डायमेंशनल ग्रुप होता है लेटिस पॉइंट का, जो क्या जनरेट करता है, लेटिस को बेसिकली जनरेट करता है। किस मेथड के ज़रिए, ट्रांसलेशन से या स्टैकिंग से, मीन उनमें चेंजिंग करके उनको यूनिट सेल में या लेटिस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। आगे देखते हैं हम टाइप के यूनिट सेल की कितनी टाइप्स हैं। तो यूनिट सेल की 4 टाइप्स हैं। सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल को डिफाइन किया गया है कि दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड when the particle are present only at the corner of unit cell। कि यूनिट सिंपल यूनिट सेल तब प्रोड्यूस होता है कि जब पार्टिकल जो होते हैं सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज जैसा कि हमने ये एग्जांपल ली है, और ये जो हमारे पास ये डॉट डॉट आपको कॉर्नर पे जस्ट शो हो रही हैं, ये हमारे पास पार्टिकल हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई सिंपल यूनिट सेल की। इससे आगे हम देखते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, व्हेन particles are located in the center of each face in addition to corner। कि इसमें कह रहा है कि जब पार्टिकल यूनिट सेल में सेंटर पर, कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं हर एक में, कि सिंपल जो यूनिट सेल होता है उसमें कॉर्नर पर होते हैं, उसके साथ साथ हर जो हमारे पास फेस होता है उसके सेंटर में भी क्या होते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो उसे हम फेस सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। और ये देखें इसकी जो फेस सेंटर की फिग में, ये देखें ये कॉर्नर पर तो हैं सबके, लेकिन हर एक के सेंटर में भी ये यूनिट सेल दिखाए गए हैं। तो ये हमारे पास हो गई फेस सेंटर यूनिट सेल की एग्जांपल। इससे आगे हम देखते हैं एंड फेस सेंटर यूनिट सेल कि ये क्या होता है। तो जब पार्टिकल लोकेटेड, व्हेन पार्टिकल आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एंड फेस इन एडिशन टू कॉर्नर। के जब पार्टिकल जो होते हैं सेंटर एंड फेस जो होता है ना उसके सेंटर पर लोकेट हो, कॉर्नर पर तो होते हैं, वो हर एक में जो भी टाइप होगी ना हमारे पास यूनिट सेल की, कॉर्नर पे हर एक के होंगे। लेकिन फिर आगे डिफरेंस क्या होता है कि उनके सेंटर एंड फेस सेंटर या कहाँ पे, तो इस पर हम बेसिकली इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि जब कॉर्नर के साथ साथ जो एंड फेस होता है उसके सेंटर पर लोकेट हों पार्टिकल, तो उसे हम एंड फेस सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। और ये देखें इसमें आपको एंड फेस सेंटर यूनिट सेल की एग्जांपल भी दिखाई गई है कि ये हमारे पास एंड फेस है, लास्ट वाला फेस, तो इसके सेंटर में ये यूनिट सेल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंड फेस सेंटर यूनिट सेल। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल कि क्या होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। व्हेन द पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल इन एडिशन टू कॉर्नर, देन इट इज़ कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। कि जब हमारे पास पार्टिकल क्या हो, सेंटर ऑफ सेल में भी प्रेजेंट हो, कॉर्नर के साथ साथ सेल के सेंटर में प्रेजेंट हो, तो उसे हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखाती हूँ। बॉडी सेंटर यूनिट सेल ये हमारे पास हर एक के कॉर्नर, ये हमारे पास टोटल जो होता है वो यूनिट सेल होता है, कॉर्नर पर तो होती ही हर टाइप में होते हैं, उसके साथ एडिशन में
जो हमारे पास इसके सेंटर में ये यूनिट सेल है, तो इसे हमने कहा बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो ये हुआ क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रैग एनालिसिस। तो ब्रैग एनालिसिस क्या होता है, चलें पढ़ते हैं। तो ब्रैग एनालिसिस को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जो इक्वेशन दी गई थी वो कुछ यूँ थी, द पार्ट डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, कि जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होता है वो किसका मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और इसकी इक्वेशन जो थी ब्रैग इक्वेशन भी कहा जाता है इसे, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये दी थी। ये इक्वेशन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, आए देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 3 पाथ लिए, 1 2 और 3, सही। अब हमने क्या कहा है कि हमने एक लाइट ली, एंगल उस लाइट को फॉल करवाया, फर्स्ट जो हमारे पास था ना पाथ उधर। तो ये हमारे पास क्या था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये डिफेक्टेड रे है। फिर सेकंड में इसी तरह सेकंड वाली ये इंसिडेंट और रिफ्रैक्ट जो हमारे पास है, ये हमने ले लिया नॉर्मल, सही। यहाँ पे जो हमारे पास क्या बनना है, एंगल थीटा, ये भी थीटा है। यहाँ पे जो हमारे पास 2 एंगल बन रहे हैं ना, ये भी थीटा, ये दिस वन आल्सो थीटा। और ये जो दरमियान में डिफरेंस है, ये इसे हम क्या कहेंगे, डी वाला पार्ट डिफरेंस कहेंगे, सही है। फिर हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं इस इक्वेशन को कुछ यूँ, लेट्स सपोज हम कुछ यूँ नाम दे देते हैं, ए बी, सही, सी, और इसको हम ये जहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, मैं इसको ओ का नेम देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग लिखी है, तो ओ का नेम दूंगी, सही। ए बी सी एंड ओ। तो चले हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। हमने लिया ए बी सी ओ, ये हमारे पास ट्रायंगल बना है, तो हमारे पास अब मैं देखने लगी हूँ ओ, जो हमारे पास ओ ए बी, ये सही है। ओ ए बी में मैं देखती हूँ कि इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या इक्वेशन आती है। ये मैंने गलती से आई थिंक सो ओ ए डी लिख लिया, वैसे इसमें है ओ ए बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन थीटा जो हमारे पास किसकी इक्वल है, ये देखिए इक्वेशन में साइन, ये साइन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल है, ए बी के। तो हम यहाँ पे ए बी के लेंगे साइन थीटा ए बी डिवाइडेड बाय किसके, ओ बी। दूसरा जो हमारे पास है ना, ये ए बी एंड ओ बी, ये ओ लिया था हमने और ये बी, और ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, ये हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। अब जो हमारे पास ओ बी है, तो यहाँ देखिए हमने कहा था जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस है वो ओ बी ये हमारे पास हुआ, तो पार्ट डिफरेंस डी, तो हमारे पास ओ बी किसकी इक्वल हुआ, डी के। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ओ बी की डी। नेक्स्ट इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय डी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डी है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो ए बी किसकी इक्वल हो जाएगा, डी साइन थीटा की इक्वल हो जाएगा। हुआ क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, ये हमने सी लिया था ना, ओ बी सी वाला। हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, इसमें किस तरह इक्वेशन आएगी, ओ बी सी में इन ट्रायंगल ओ बी सी साइन थीटा किसकी इक्वल होगा, फिर अगेन वही बी सी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी। हमारे पास अगेन वही बात हुई, ओ बी हमारे पास किसकी इक्वल है, डी के। तो फिर बी सी डिवाइडेड बाय ओ बी को हमने किसकी इक्वल किया, डी के, पहले भी मैं आपको बताया है। तो फिर ये हमारा डी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो बी सी किसकी इक्वल हो गया हमारे पास, डी साइन थीटा। तो हमने कहा था कि जो हमारे पास हमने बात की थी पार्ट डिफरेंस की, तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी होगा। तो जब ए बी प्लस बी सी की हम वैल्यू दोनों की पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ,
डी साइन थीटा ए बी, ये देखें ए बी के किसकी इक्वल है, डी साइन थीटा के, वैल्यू ये पुट करेंगे। दूसरा बी सी किसकी इक्वल है, डी साइन थीटा के। तो जब हम इक्वेशन लेते हैं पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ए बी प्लस बी सी, तो हमारे पास डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा टू डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस। अब जब हम बात कर रहे थे ब्रैग एनालिसिस की या ब्रैग इक्वेशन की, स्टार्ट में तो हमने एक बात की थी कि जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होता है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वेवलेंथ। तो हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रल की जगह एन और वेवलेंथ को हम क्या करते हैं, लैम्डा शो करते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस को किसकी इक्वल कर देंगे, एन लैम्डा के। तो ये टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन किसकी आ गई, ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग एनालिसिस हो गई। ये हमारे पास ब्रैग की इक्वेशन आ गई है। तो अब हमारा ये दोनों टॉपिक हुए क्लियर, यूनिट सेल्स एंड ब्रैग इक्वेशन। और इसको हम फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा है अपने इस टॉपिक में। तो हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था किसको, यूनिट सेल को। यूनिट सेल में हमने क्या बताया था कि यूनिट सेल जो होता है वो 3 डायमेंशनल ग्रुप होता है किसका, लेटिस पॉइंट्स का, जो कि क्या जनरेट करता है, एक लेटिस को कैसे, ट्रांसलेशन और स्टैकिंग के ज़रिए। हुआ क्लियर, यस। और आगे क्या हमारे पास टाइप है यूनिट सेल की। तो हमारे पास हमने कितनी टाइप्स पढ़ी थी, 4 टाइप्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने कौन सी टाइप पढ़ी थी, सिंपल यूनिट सेल, सेकंड फेस सेंटर यूनिट सेल एंड फेस सेंटर यूनिट सेल, एंड लास्ट वन इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बट इन चारों यूनिट सेल्स में क्या हमने देखा था, कॉमन थिंग क्या थी, इन सब में कॉमन थिंग ये थी कि हर एक यूनिट सेल के कॉर्नर में पार्टिकल थे। जो डिफरेंस आया था या जो डिफ्रेंशिएट था इनमें, वो किसके पार्टिकल का था, जो बाद में एडिशन वाले पार्टिकल होते हैं, कॉर्नर में सबके पास थे। तो सबसे पहले हमने देखा सिंपल यूनिट सेल को। तो उसने हमने क्या कहा है कि दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, कि जब सिर्फ कॉर्नर पर यूनिट्स वो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो इसे हम सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। और ये हमने दिखाया भी है कि जस्ट जो हमारे पास पार्टिकल कहाँ है, ये कॉर्नर्स पर। फिर इसके बाद हमने कहा था फेस सेंटर यूनिट सेल। तो क्या जब पार्टिकल प्रेजेंट होंगे सेंटर ऑफ हर फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर के साथ साथ, इन एडिशन टू कॉर्नर, के कॉर्नर में तो है ही है लेकिन इसके साथ हर फेस के सेंटर में है, तो उसे हम फेस सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। सही। तो ये हमारे पास, ये देखें कि ये हमारे पास कॉर्नर और ये फेस का सेंटर है, तो इसके सेंटर में भी ये यूनिट सेल प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड फेस सेंटर यूनिट सेल्स। तो एंड फेस सेंटर यूनिट सेल को हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन पार्टिकल आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एंड फेस इन एडिशन टू कॉर्नर, के जब इसमें कॉर्नर में तो प्रेजेंट है लेकिन जो हमारे पास एंड वाला फेस होगा उसके सेंटर में भी अगर पार्टिकल मौजूद हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नेम से भी शो हो रहा है एंड फेस सेंटर यूनिट सेल। तो इसकी भी हमने देखी थी ये। तो ये वाला हमारे पास एंड फेस है लास्ट वन, और ये देखें इसके सेंटर, दोनों जो हमारे पास एंड फेस हैं उनके सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसे एंड फेस सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। नेक्स्ट वन था बॉडी सेंटर यूनिट सेल, कि जब पार्टिकल क्या प्रेजेंट होते हैं एट द सेंटर ऑफ सेल, कि बिल्कुल जो हमारे पास सेंटर वाला फेस होता है ना, वहाँ पे यूनिट वो पार्टिकल प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, इन एडिशन टू कॉर्नर, ये हमने सब में लिखना है। तो तब क्या कहलाते हैं पार्टिकल, ये क्या कहलाते हैं, कौन से, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और ये इसकी इक्वेशन में, इससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह
बनते हैं। तो ये देखें, इसके सेंटर में ये जो है हमारे पास पार्टिकल है। सही, ये थी हमारे पास चारों टाइप यूनिट सेल की। उसके बाद हमने देखा था ब्रैग एनालिसिस को, और ब्रैग एनालिसिस की सबसे पहले हमने इक्वेशन देखी थी कि ये होता क्या है। तो हमने कहा था कि जो पास डिफरेंस होते हैं ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग एनालिसिस में, जो बेसिकली मेन पॉइंट होता है उसमें हमने कहा था कि पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ के। और इक्वेशन हमने देखी थी कि वो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा के होता है। तो ये इक्वेशन हमने कैसे की, यह हमने देखा था कि हमने 3 पाथ लेंथ लिए हैं A B C या 1 2 3, और फिर हमने कहा कि हमने एक इंसिडेंस लाइट ली और वो जो हमारे पास पाथ 1 था वहाँ से क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हो गई है A, और फिर सेकेंडली सेम इसी तरह वो भी रिफ्लेक्ट हो गई है। ये रे ऑफ इंसिडेंस है, ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये हमारे पास जो एंगल्स हैं वो थीटा थीटा के हैं। यहाँ पे भी जो हमारे पास एंगल है थीटा के हैं। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे इनको मैं क्या कहती हूँ, ये हमारे पास पाथ लेंथ है ना, ये दोनों A B C एंड O नेम दिया इनको हमने, और उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इक्वेशन की थी कि हम देखते हैं। सबसे पहले हमने 2 ट्राइंगल बना लिए थे। दिस वन हमारे पास OA B और OBC, हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गए थे। ठीक है, ये O सही ही। तो फिर हमने क्या था कहा था कि सबसे पहले हम OAB में देखते हैं। तो क्या होता है कि साइन थीटा किसकी इक्वल होगा, AB डिवाइडेड बाय OB। तो जो हमने OB देखा था, OB को हमने ये नॉर्मल लिया था ना, तो ये हमारे पास D की इक्वल था, पार्ट डिफरेंस की इक्वल था। तो हमने कहा कि हम इसको किसको, OB को किसकी, ये OB हमारे पास, तो OBD की इक्वल था। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थी। हमने कहा था साइन थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय OB, देन इट इज़ इक्वल टू, जब वैल्यू पुट करते हैं तो AB डिवाइडेड बाय D। तो फिर हमने क्या कहा कि इस D को जाके इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा AB किसकी इक्वल हो जाएगा, D साइन थीटा के। फिर हमने सेकंड ट्राइंगल लिया था, और सेकंड ट्राइंगल में हमने कहा था इन ट्राइंगल OBC में साइन थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय OB को पहले भी हमने D की इक्वल किया था, अगेन हम कर लेंगे। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, BC डिवाइडेड बाय D यहाँ अगेन मल्टीपल उधर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, BC इज इक्वल टू D साइन थीटा के। सही, ये दोनों बातें तो हो गई सेम। इससे आगे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि पार्ट डिफरेंस किसकी इक्वल होता है। और हमने देखा था कि हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस होता है वो किसकी इक्वल होता है, AB प्लस BC के। अब हम कहते हैं कि हम AB प्लस BC की दोनों क्या करें, वैल्यू पुट करेंगे। सही, तो हमने दोनों की वैल्यू क्या ली थी, AB की हमने क्या वैल्यू ली, D साइन थीटा, BC की हमने क्या वैल्यू ली, D साइन थीटा। तो दोनों की हम वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो AB प्लस BC इज इक्वल टू D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2D साइन थीटा। अब ये हमारे पास किसकी, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई थी, 2D साइन थीटा। अब हमने जब स्टार्ट में बात की थी तो हमने कहा था कि जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होता है ब्रैग इक्वेशन में, हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लैम्डा से। तो हमने यहाँ बात की थी इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं वैल्यू एग्जैक्ट, तो हम क्या करेंगे, n ले लेंगे। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, 2D इज इक्वल टू n लैम्डा। और यहाँ पे देखें जब हम ये बात करेंगे तो देन 2D साइन थीटा पार्ट डिफरेंसेस की इक्वल होता है ना n लैम्डा के। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। जो हमने फाइनल इक्वेशन जो बात हमने स्टार्ट की थी वो कंप्लीट हुई। तो ये हमारे पास थी फाइनल इक्वेशन ब्रैग लॉ की, और आज का टॉपिक हुआ क्लियर। हमारे पास जो अगला नेक्स्ट है वो हम क्या करेंगे, क्रिस्टल एनालिसिस NaCl की, और उसका मतलब एक मेथड करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। और फिर हमारा ये चैप्टर फर्स्ट वाला हो जाएगा कंप्लीट, और इससे आगे हम फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट। होप सो ये सब टॉपिक आपको ही होंगे क्लियर। तो अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।